परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2978 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 12। और उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि इस अध्याय में सूचित किया गया दूसरा पशु अथवा झूठे भविष्यवक्ता खुद को यहूदी धर्म का एक भविष्यवक्ता के रूप में प्रस्तुत करते हुए मसीह विरोधी का एक प्रवक्ता अथवा स्पोकमैन के रूप में कार्य करने वाला होगा। उसका मुख्य काम दुनिया के लोगों को मसीह विरोधी की पूजा करने के लिए प्रेरित करना होगा। परंतु जैसे हम कल देखे थे, दुनिया के अन्य सभी समूह को चमत्कार आदि दिखाकर गुमराह कर सकते हैं, पर यहूदी को नहीं, क्योंकि यहूदी एक ऐसा समूह है जो जब तक भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताए गए उनके पवित्र शास्त्र में बातें नहीं दिखती हैं, किसी भी बातों पर वे विश्वास नहीं करते। यही वजह है कि इस दूसरा पशु खुद को एक भविष्यवक्ता के रूप में पेश करता है। मसीह विरोधी जो अपने शरीर में हुए घाव के कारण मृत्यु की अवस्था तक पहुंच गया था, पुनः स्वस्थ होकर आने को एक बड़ा चमत्कार के रूप में झूठे भविष्यवक्ता लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, ताकि लोग भ्रमित होकर उसकी पूजा करें। वास्तव में इस प्रकार मसीह विरोधी को जीवित हो उठा एक व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करने के द्वारा झूठे भविष्यवक्ता मसीह विरोधी को प्रभु यीशु मसीह से तुलना करके दिखाने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में इस प्रकार करने का एक मुख्य कारण उन दिनों में संसार में जो नामधारी मसीही होंगे, जो उद्धार नहीं पाए हुए होने के कारण यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान कलीसिया के साथ उठाए नहीं गए थे, उनको गुमराह करके मसीह विरोधी की पूजा करानी होना चाहिए। हाँ, यहाँ बीच में मैं कुछ बातें बताई गई बातों से जोड़कर कहना चाहता हूँ। यदि आप में से कोई भी सोचेंगे कि संसार में जितने लोग खुद को मसीही मानते या जिनके नाम चर्च के रजिस्टर में हैं, वे सभी प्रभु के मध्याकाशीय आगमन में उठा लिए जाएंगे और एक भी मसीही महाक्लेश काल में नहीं जाएंगे, नहीं प्रवेश करेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक गलत फहमी में फंसे हुए हैं। आप खानदानी रूप में मसीही होने से या पास्टर के बेटे या बेटी होने से, नहीं तो चर्च के रजिस्टर में आपका नाम होने से, या यहाँ तक आप खुद एक पादरी या पास्टर होने से भी जरूरी नहीं है कि आप प्रभु के मध्याकाशीय आगमन में उठा लिए जाएंगे। केवल और केवल वही प्रभु के संग उनके आगमन में उठा लिए जाएंगे जिनका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में आलेखित है। लूका अध्याय 10 पद 17 से 20 तक, प्रकाशित वाक्य 20 की 15। जीवन की पुस्तक में किसका नाम आलेखित है? उनका नाम जो अपने पापों पर पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना एकमात्र प्रभु परमेश्वर के रूप में मुंह से अंगीकार करके हृदय में ये विश्वास किया है कि मुझ पापी के दंड को सहकर यीशु मसीह क्रूस पर मरा और जी उठा। मरकुस 1:15, रोमी अध्याय 10 की 9 और 10। महाक्लेश काल में उन सभी तथाकथित मसीही इधर ही होंगे जो वास्तव में उद्धार नहीं पाया है। वे झूठे भविष्यवक्ता के झूठे कार्यों में फंसकर
मसीह विरोधी की पूजा करेंगे और तत्पश्चात उस आग की झील की ओर चले जाएंगे जहाँ की ओर शैतान, मसीह विरोधी एवं झूठे भविष्यवक्ता को जाना है। प्रकाशित वाक्य 20:10। क्या आप वास्तव में उद्धार पाए हुए हैं? यदि पाया है तो इसका प्रमाण क्या है? जो व्यक्ति वास्तव में उद्धार पाया है उनमें कम से कम 5 बातें उसका पाया हुआ उद्धार के प्रमाण स्वरूप दिखाई देगा। उन 5 बातें मैं संक्षेप में आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पहला, उसके अंदर मसीह के समान पवित्र जीवन बिताने की तीव्र इच्छा होगी अथवा एक कराहट होगा जो पवित्र आत्मा उसके अंदर उत्पन्न करता है। रोमी 8:23। दूसरा, उसके अंदर दुख सहते हुए भी परमेश्वर से प्रेम करने का स्वभाव होगा। रोमी अध्याय 5:5। तीसरा, उसके अंदर परमेश्वर का वचन वो जैसा है वैसा ही पालन करने की इच्छा होगी। यूहन्ना अध्याय 14:23 और 24। चौथा, उसके अंदर प्रभु की गवाही देने में जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती है। मत्ती अध्याय 10:32 और 33। पांचवा, उसके अंदर प्रभु के लोगों से भी उतना ही प्रेम होगा जितना वो प्रभु से करता है। पहला यूहन्ना 4:20। इन सभी ऐसे 5 गुण हैं जो वास्तव में उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति में अवश्य दिखाई देगा। अपने आप को परखने और उद्धार का सही निश्चय में जीवन बिताने के लिए प्रभु मेरी और आपकी मदद करे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।